अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पर मैंने पहली बार जो है मुझे लगता है एक रेसिपी जो है ना पूरी तरह से रिकॉर्ड की विदाउट एनी इंटरप्शन, जो कि मेरे साथ अक्सर ही हो जाता है कि मैं रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने साथ रिकॉर्डिंग भी करनी है। मेरी फैमिली मुझे विज़िट करने आ रही थी तो यहाँ पे उनके लिए मैंने बनाया मंचूरियन। उसके लिए पहले मैंने चिकन लिया। पहले तो 500 ग्राम चिकन में मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून विनेगर और 3 टेबलस्पून जो है वो वाइट सोया सॉस। उसके बाद मैंने अंदर जो है ना वो स्पाइसेस ऐड की, हाफ़ टी स्पून ईच शुगर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। और चिकन को ना फिर इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा जो है वो मैरिनेट किया। देन मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर ऑयल गर्म किया और अंदर जो है ना वो गार्लिक जो है वो ऐड किया। सो गार्लिक को सौते करके फिर मैंने उसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर दिया। चिकन जब फिर फुली कुक्ड हो जाएगा फिर इसे हम लोगों ने निकाल के जो है वो साइड पे कर देना है। और उसी पैन के अंदर ना हम लोगों ने टोमेटो पसाटा ऐड कर लेना है, जो कि मैंने एक डब्बा यूज़ किया। आई थिंक 500 मिलीलीटर होते हैं इसमें। हाफ कप जो है अंदर हमने केचप ऐड करनी है और 1 टेबलस्पून जो है वो जो एक हॉट सॉस होती है ना, श्रीराचा सॉस होती है, वो ऐड कर लेनी है। सो ये सब कुछ डाल के ना इसके अलावा जो है दोबारा से फिर 3 टेबलस्पून जो है वो वाइट सोया सॉस डलेगी। देन 1 टेबलस्पून जो है वो विनेगर डलेगा। देन 1 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड कर ली अंदर और 1 टीस्पून जो है ना वो पेपर ऐड कर लिया। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके ना वो पानी के अंदर डिज़ोल्व करके वो अंदर ऐड कर लिया। फिर उसके अलावा जो है ना बाकी आपने जोन से भी वेजिटेबल्स अंदर ऐड करने हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें ये बेल पेपर और ऑनियंस डाले जाते हैं, तो मैंने यही 2 चीज़ें यूज़ की हैं। फिर इसे ना मैंने थोड़ा सा पकाया है जब तक ये वेजिटेबल्स जो हैं अंदर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद जो हमारा चिकन था ना, जो मैरिनेट करके हमने साइड पे रखा था, वो मैंने अंदर ऐड कर दिया। नॉर्मली इसके साथ जो है ना वो एग फ्राइड राइस सर्व किए जाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने ना बस राइस जो है वो बॉइल्ड कर लिए थे और बॉइल्ड राइस के साथ ये डिश जो है वो सर्व की थी। और आगे से क्योंकि मेरी फैमिली ने आना था तो उनका भी मुझे आइडिया था कि वो इसके साथ शौक से खा लेंगे। अच्छा, अब ये एक डिश तो मैंने रेडी कर ली थी। उसके बाद जो है ना मैंने बस वाइट सॉस पास्ता बनानी थी, तो वो मैंने सोचा मैं बाद में बनाऊँगी। और पहले जो है ना मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। इस बार जो मैंने सेटअप सोचा है वो गोल्डन एंड ब्लैक कलर का सेटअप है। और यहाँ पे फाइनली जो है वो मेरी फैमिली आ गई है। इज़ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना उसने पूरा दिन जो है ना वो सब्र किया और वेट कर रही थी और बार-बार पूछ रही थी कि नानू कब आ रही हैं, नानू कब आ रही हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है ना अब नानू लोग सारे आ गए थे और अब यहाँ पे टेबल भी जो है वो पूरी तरह से सेट है, सारा खाना जो है वो सर्व हो चुका है। सो मैंने तो मेन जो है वो 2 डिशेज़ बनाई थी और मेरी सिस्टर जो है ना उसने मुझे पहले से बता दिया था कि वो अपने घर से कढ़ी लेके आएगी। तो उसके साथ हमने बस रोटियां बना ली थी कुछ, और रोटियों के अलावा जो है ना ये बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। सो मेरी फैमिली ना एक्चुअली इस वजह से आई थी कि अगले दिन उन्होंने यहाँ पे एक पास में शादी थी, वो अटेंड करनी थी। तो इसलिए वो शाम को ही आ गए थे ताकि मेरे से भी मुलाकात हो जाए, इज़ना से भी मुलाकात हो जाए। और फिर अगले दिन जो है ना शादी अटेंड करके मैंने उन्हें कहा था कि दोबारा मेरी तरफ आएँ। तो मेरी खालाएँ भी आई हुई थी तो उन्हें भी मैंने बुलाया था। खैर वो तो सब शादी का खाना जो है वो खा के आए थे, तो मैंने कहा एटलीस्ट चाय जो है वो पी लें। तो पहले मैंने चाय सर्व की। उसके बाद ना फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो फिर खाला लोग जाने वाले थे, तो मैंने फिर उन्हें रोक के रखा। मैंने कहा नहीं, अब खाना खा के जाएँ। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। खैर काफ़ी मज़े की इवनिंग थी, काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया और अच्छा लगा सब आए। मैंने बल्कि उनसे कहा था कि जब भी आप आते हैं तो कोई ना कोई इस तरह आगे का प्लान होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ तो मेरी तरफ प्रॉपर आएँ, लाइक मेरे घर का ही प्लान करके आएँ। खैर उसके नेक्स्ट डे जो है ना मेरी फ्रेंड ने अपने घर पे रखा था एक गेट टुगेदर, और उसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैंने सब कुछ जो है ना वो उसी दिन पे छोड़ा हुआ था, सब कुछ मैंने लास्ट मिनट किया। मैंने गिफ्ट जो है वो लास्ट मिनट सोचा, मैंने अपना आउटफिट जो है वो लास्ट मिनट सोचा। तो बिल्कुल ऐसे लास्ट मिनट प्लान तो नहीं था, पहले से उसने इन्वाइट किया हुआ था, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल सका था कि मैं पूरी तरह से प्लानिंग करूँ। नॉर्मली अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि जब भी हमारा फ्रेंड्स ग्रुप का जो है ना मीटअप होता है तो ज़्यादातर हम लोग वन डिश का प्लान ही करते हैं। लेकिन इस बार उसने कहा था कि नहीं, वन डिश हम नहीं रखेंगे, सब जो है वो टेंशन फ्री होके मेरे घर आएँ। तो मैंने ना फिर उसके लिए एक फ्रूट बास्केट जो है वो फ्रूट बास्केट नहीं, फ्रूट प्लेटर जो है वो मैंने तैयार किया था। सो संडे वाले दिन जो है वो मीटअप था और संडे को पहला काम जो है वो मैंने ये किया कि एटलीस्ट अब डिसाइड हुआ कि मैंने लेके क्या जाना है, वो अच्छी तरह से जो है मैंने पैक करके फिर मैंने सोचा कि चलो अब दूसरी तरफ आते हैं कि अब मेन क्वेश्चन कि पहनना क्या है।
एक जो मदर डॉटर की ट्विनिंग होती है ना, उसमें ये भी होता है कि समटाइम्स कोई ऐसा ड्रेस पहनना पड़ता है जिसका आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं होता, सिर्फ इस वजह से कि ट्विनिंग हो जाए। एक्चुअली इज़ना का एक ब्लैक कलर का सूट था जो कि उसने अभी तक एक बार भी नहीं पहना, तो मैंने सोचा उससे मैं ये पहनाती हूँ। तो उसके साथ जो है ना, मैंने फिर अपना सूट समहाउ मिक्स एंड मैच करके पहन लिया था। ये जो हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं ना, इसमें एक ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि हमारे पास फैंसी ड्रेसेस हैं तो वो पहनने कब हैं, वो पहनने कहाँ पे हैं। क्योंकि हमारे जो मीटअप्स होते हैं ना, उसमें ये ओवर ड्रेस्ड वर्ड जो है वो हमने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया होता है। हम जितना मर्जी तैयार होके आए, हम बल्कि यही थीम रखते हैं कि अच्छा तैयार होके आना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप सुनाएं। लेकिन आजकल का जो वेदर है ना, वो थोड़ा ऐसा है कि वेदर चेंज हो रहा है, तो वो सब जो है ना बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो ड्रिंक सर्व कर रही है, साथ मुझे न्यूज़ दे रही है कि एक जो फ्रेंड है ना, उसकी माजरत आ गई है, उसका बेटा बीमार है। और यहाँ पे जर्मनी में तो ऐसे है कि वेदर जो है ना वो ख़राब होता है, तो लगता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो एकदम से जो है ना फिर से गर्मियों वाली हीट आ जाती है। तो उस दिन भी जो है ना वेदर थोड़ा सा बेहतर हुआ था, तो उस दिन भी गर्मी थी और हम लोग अभी पहुँचे थे, तो मेरी फ्रेंड ने जो है ना यहाँ पे बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक्स जो हैं वो सर्व की थी। अस्सलाम वालेकुम। ओह नाइस। पहले तो खाने खाएंगे ना। क्या आज मीठा ही खाना है? हमें से पता कोई नहीं चल रहा इसके अंदर क्या है। उससे वैसे एक फ़नी बात ये थी कि जो भी आ रहा था ना, एक डिज़र्ट जो है वो साथ लेके आ रहा था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मीठा जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन हम लोगों ने इसे भी पॉजिटिव देखा कि काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, तो हम लोग सही जो है ना आज चीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना अब फाइनली खाना सर्व हो चुका है और मेरी फ्रेंड ने बनाई थी बिरयानी, पास्ता, सैलड था और कीमे वाले नान थे। देखने में ही पता चल गया। सो खाना अब हम लोगों ने खा लिया है, बारी आती है मीठे की। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि केक बनाए या फिर टिरामिसू बनाए, तो मैंने कहा यार टिरामिसू जो है मैंने पिछले दिनों मतलब पिछले मीटअप्स में काफ़ी हमने खा लिया है, लेकिन वो जो राफ़ाएलो वाला केक बनाती है ना, वो अब काफ़ी अरसा हुआ है हमें वो खाए, तो इस वजह से मैंने उसे कहा कि केक ही बनाना। लेकिन उस दिन जो है फिर हमें केक भी मिल गया और मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो टिरामिसू भी ले आई, तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस थे। खैर हम लोगों ने एक तो वहाँ पे भी खाया और उसके बाद जो है हम लोग काफ़ी कुछ जो है वो घर भी लेके आए। हमने जो दूसरी तीसरी शिफ्ट है वो हमने घर जाके लगाई, तो काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया, फूड भी, एक दूसरे की कंपनी भी। आई होप आपने भी मेरा व्लॉग जो है उतना ही इंजॉय किया हो। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।